सवाल मेरे मन में बार बार उठता है कि हमारे प्रधानमंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं। देखिए, झूठ सरकारें बोलती हैं दुनिया भर में, और ख़ासकर लोकतंत्र में तो जनता को बरगलाने के लिए, उसकी वास्तविक समस्याओं से उसके अवगत नहीं होने देने के लिए, अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए सरकारें झूठ बोला करती हैं। और प्रधानमंत्री या जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो भी बोलते हैं। लेकिन इतना झूठ कि प्रथम दृष्टया लग जाए सबको भी कि ये झूठ बोल रहे हैं, फिर भी कोई झूठ बोले तो आश्चर्य होता है और प्रश्न भी उठता है। जैसे अभी जीएसटी पर जो राहत दी प्रधानमंत्री ने, ये स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उन्होंने इस बात को ऐसे रखा जैसे यह जो जीएसटी के नाम पर यह लूट की जो कार्रवाई हो रही थी, जिसे उन्होंने लूट माना भी, वो पिछली सरकार कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी, और वो अब जनता को राहत दे रहे हैं, आपको अच्छे दिन की ओर ले जा रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या है, ये बच्चा जानता है कि आज से 7 साल पहले जीएसटी उन्होंने ही लगाई थी। और यह जो जीएसटी के नाम पर सामान्य जनों की अकूत लूट जो हुई है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी सरकार और उनकी नीतियां जिम्मेदार हैं। लेकिन वो इस का श्रेय तो लेना चाहते हैं कि वो राहत दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताना चाहते हैं कि जिस चीज़ में वो राहत दे रहे हैं वो लूट और कठिनाइयाँ हैं जो उन्हीं के द्वारा पैदा की गई थी। ये एक सामान्य बात है। और इतना ही नहीं, अभी जब वो आज, ये तो कल की बात है, आज जब वो गए अरुणाचल में, तो उन्होंने वहाँ कोई ऐसा काम तो किया नहीं है कि जिसके बारे में वो ये बता सके कि पूर्वोत्तर का कितना विकास हुआ है। लेकिन उन्होंने यात्राओं के आंकड़े दिए कि 100 से अधिक बार वो आए पूर्वोत्तर में, 70 बार अरुणाचल में आए, 800 बार उनके मंत्री आए, और कांग्रेस राज में बहुत कम आते थे लोग। तो क्या विकास का यही पैमाना है कि मंत्री कितनी बार आता था, या आता है, या आता रहेगा? ये कौन सा पैमाना है? और इस पैमाने को रखते हुए उन्होंने एक और बात कही कि पहले कांग्रेस राज में टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जाता था और अब हमने राहत दे दी है। अब बताइए, जो राहत उन्होंने जिस टैक्स में दी है वो कांग्रेस राज के द्वारा लगाया हुआ टैक्स है। ये सामान्य बातें हैं जो सबको समझ में आ जाती है, फिर भी बिना किसी हिचक के, बिना किसी द्वंद्व के प्रधानमंत्री जी बार बार यह सब बोलते रहते हैं। बात यहीं तक नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें बोलते हैं, बात सिर्फ ये है कि ये सब कुछ वो छाती ठोक कर बोलते हैं। 56 इंच का सीना वास्तव में उनका तभी दिखाई देता है जब वो झूठ बोल रहे होते हैं। जब वो सच बोलते हैं तो वो सीना सिकुड़ा हुआ लगता है। ये विडंबना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आप जब कभी भी देखिए, उन्होंने कड़वे सच का सामना भूले भटके या किसी परिस्थिति बस करना पड़ा है तो वो उनकी छाती कुछ सिकुड़े हुई लगी है। लेकिन जब वो झूठ बोलते हैं तो सीना फुलाकर, सीना फैलाकर शान के साथ बोलते हैं। और मैंने कहा भी था कि मुझे अगर इन्हें कभी भविष्य में पहचानना होगा तो इनके चहकते हुए झूठ से पहचानूंगा। झूठ तो सभी नेताओं का है। इंदिरा जी भी अपने ज़माने में झूठ बोलती थी। राजीव गांधी की सबसे बड़ी विफलता यही थी कि वो झूठ नहीं बोल पाते थे, या कम बोल पाते थे, या कई बार सच को वो इस तरह रख देते थे कि आज भी उसका इस्तेमाल उन्हीं के विरुद्ध किया जाता है, जबकि उन्होंने जो रखा वो समाज और सत्ता की एक बुनियादी सच्चाइयाँ थी। जैसे पैसे 1 रुपये अगर चलते हैं तो 10 पैसे लोगों तक पहुँचते हैं। ये राजीव गांधी का सच नहीं था, ये सत्ता का सच था, लेकिन आज भी वो किया जाता है। लेकिन इंदिरा जी तो निश्चित रूप से बोलती थी, और बाकी और प्रधानमंत्री भी, बहुत सारे लोग बोलते रहे। लेकिन इतना चहकता हुआ झूठ, इतना प्रफुल्ल होकर
मुग्ध होकर उन्मुक्त होकर झूठ शायद कोई नहीं बोल पाता था। इस बात के लिए हमें प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने दुनिया में चहकते झूठ का एक प्रतिमान बनाया है। लेकिन बात इतनी नहीं है, सवाल तो अपनी जगह पर है कि आखिर इतना झूठ क्यों बोल पाते हैं, क्यों, और लगातार क्यों बोलते हैं। एक तो है ही जवाब कि वो इतना झूठ इसलिए बोल पाते हैं कि कोई ऐसा समानांतर तंत्र नहीं है जो उनके झूठ को उजागर करके तत्काल उस पर सवाल उठा सके। जो झूठ बोलते हैं तो मीडिया के लोग और झूठ बोलने लगते हैं, हर झूठ को एक मास्टर स्ट्रोक घोषित करते हैं। एक अच्छा मीडिया में शब्द चला है कि प्रधानमंत्री जी ने जब किसानों के विरुद्ध एक काला कानून बनाया तो वो देश के विकास का एक मास्टर स्ट्रोक था, और जब मजबूरी में ही सही उस कानून को वापस लिया तो वह भी एक मास्टर स्ट्रोक। ये एक अद्भुत बात है। जब उन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया तो वह भी एक मास्टर स्ट्रोक, और जब 2 कदम बढ़ने के बाद ही वापस ले लिया ऑपरेशन सिंदूर को, युद्ध विराम कर लिया, तो वो भी मास्टर स्ट्रोक। तो मीडिया के बारे में वो निश्चिंत है कि जो वो करेंगे झूठ, उनके हर झूठ को सच घोषित करने के लिए मीडिया अपने पूरे मैकेनिज्म का प्रयोग करेगा और उसको विश्वसनीय बनाएगा। फिर भी प्रश्न रह ही जाता है। तो मित्रों, मैं कहना यह चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री इतना झूठ इतने आत्मविश्वास के साथ इसलिए बोल पाते हैं कि आप उन पर विश्वास करते हैं। मीडिया उसका प्रचार करता है मात्र इतने के लिए नहीं। उस झूठ के पक्ष में कुछ कथित बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री और तमाम इस तरह के नौकरशाह बहुत सारे तर्क गढ़ते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उसे सच बताने की कोशिश करते हैं। इतने मात्र के लिए भी नहीं, ये दोनों बातें तो होती ही रहती है। कोई भी सरकार हो और अगर वो दबाव बनाने की ताकत उसमें है, अगर उसके भीतर लोकतंत्र को आंतरिक रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति या मनोवृत्ति नहीं है, तो वो झूठ तो बोलेगा ही, और ये इन चीज़ों को अपनी प्रबंधित भी करेगा, झूठ को अपने तंत्र से, नौकरशाही से, मीडिया से, तथा कथित विशेषज्ञों के माध्यम से। लेकिन फिर भी इतना आत्मविश्वास उसमें नहीं आएगा। वो इसलिए आता है कि हमारे बीच, मतलब देश की जनता में एक बहुत बड़ा तबका है जो प्रधानमंत्री के हर झूठ को सच मानता है। वो जो कुछ भी कह दें, जैसे बोले वही सच है, और उसको बदल के दूसरे दिन अगर कोई दूसरी बात कह देते हैं तो वह भी सच है। इसको कई बार इसका प्रयोग भी किया। ताली थाली भी एक ऐसा ही प्रयोग था कि उन्होंने कहा कि ताली बजाने से और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। तो इस देश के 70-80% लोगों ने इसको माना और तालियां बजाई, थाली भी बजाए, टॉर्च भी घुमाए, मोबाइल को जलाकर, मोबाइल में जो एक टॉर्च है उसको जलाकर घुमाने का भी काम, ये सारे प्रयोग उन्होंने करवाए। ये सब इसलिए नहीं कि इससे कुछ अच्छा होने वाला था, ये सब वो अपने कम्युनिकेशन को और हमारी सदाशयता को, जो एक सम्मानजनक शब्द है, सही शब्द तो है कि हमारी मूर्खता को जांचने परखने के लिए वो कर रहे थे। और उन्हें बार बार इस सत्य का आभास हुआ कि इस देश की जनता ऐसी है कि मैं जो कुछ भी कह दूंगा उसी को सच मानेगी। इसलिए अब बहुत मुश्किल है कि वास्तविक सच को लाना, उसे उजागर करना, तर्कसंगत ढंग से उसे बताना, रखना, और जनता में उस सच्चाई को भीतर तक ले जाना अब बहुत कठिन हो गया है। राहुल गांधी जो वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं, वो काफ़ी तर्कसंगत ढंग से अपनी बातें रखते हैं, फिर भी वो बातें एक बड़े हिस्से तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री के झूठ से इतना ज़्यादा अनुकूलित हो चुका है, कंडीशन हो चुका है
कि वो उससे अलग किसी बात को जानने और मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यही है रहस्य प्रधानमंत्री के, जो द्वंद्व भाव से बिना किसी हिचक के झूठ बोलते चले जाने का, कि वो कुछ भी बोलेंगे और लोग उसे सच मान लेंगे। मैंने जो कहा उसे अंतिम सच मत मानिए, लेकिन एक बार इस पर विचार तो कीजिएगा ही। अगर एक बार ये बात समझ में आ गई तो सच इतना सीधा साधा और सामने है कि आपको उस तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।